हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 2 साल से नेट निकला है लेकिन अभी कोई जॉब नहीं मिली है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले एक तो पंक्ति याद आ रही है। हिंदी वालों के लिए बोल रही हूँ और हर जितने भी एग्जाम निकाले हैं या फिर जो जिस एग्जाम से तैयारी करते जिस विषय से, सबके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, क्या एक पंक्ति याद आ रही है कि है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं। ठीक है, अभी ये प्रॉपर हिंदी के लिए है कि है राष्ट्रभाषा देश में अब तक है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जना सकें जिससे परस्पर सब कहें, इस योग्य हिंदी है तदपि इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी, भाषा बिना भावैकता अब तक न हम में आ सकी। वैसे आप कमेंट में लिखना कि किसकी पंक्ति है, पर बताना चाहूँगी कि जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं पहले तो उसका लगभग उस इतना तैयारी करके रखें कि आपको लगे कि नहीं अभी संपूर्ण है उसके बारे में। ठीक है, कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान नहीं आ पाता, कितना भी आप पढ़ेंगे आपको अधूरा ही लगेगा, लगेगा कम है। सबके साथ लगता है, मेरे साथ भी होता है। कोई भी कितना ही बड़ा विद्वान हो अपने विषय का, उसको भी लगेगा कि नहीं कम है अभी। लेकिन आपको एक विश्वास आना चाहिए, विश्वास इतना हो जाना चाहिए कि अब इस विषय पर आप कहते हैं ना कि विद्यार्थी वो विद्या जो आपको अर्थ ना प्रदान करे। ठीक है, तो विद्या किस काम की, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, इकाई 1 पढ़िएगा जरा, कि कोई सी पुस्तक उठा लीजिएगा, महात्मा गांधी का कथन ये आता कि विद्यार्थी का जो आशय बताते हैं कि वह विद्या जो आपको अर्थ प्रदान करे। ठीक है, जिस ऐसी विद्या ग्रहण करिए कि जो आप अर्थ प्रदान करने के योग्य बना दे। अर्थ यानी, ठीक है, अर्थशास्त्र वाले समझते होंगे अर्थ का मतलब क्या है, बाकी सभी समझ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट था कि मैम नहीं कर पा रहे, तो मैं एक छोटा सा आपको यही देना चाहूँगी एडवाइस कि यदि 2 साल पहले आपका नेट निकल गया था और इस मंच पर आप आए होते, ठीक है, यूट्यूब के मंच पे आए होते और आप कंटिन्यू काम किए होते, तो आज शायद इतना तो है कि खाने जीने के लिए आप अर्न कर पाते यहाँ से। आपको एक चीज़ आप ध्यान रखो, आपको लगता है कि यूट्यूब पे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। क्यों सोच रहे हैं कि क्योंकि एक संस्था, एक ही स्कूल है, उस स्कूल में कई लोग टीचर हैं, तो सबका वेतनमान अलग अलग मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। एक ही कॉलेज है, मान लो आप, जैसे कि मेरे भी मान के चलो कि मेरे क्षेत्र में एक कॉलेज है, अब उस कॉलेज में 50 शिक्षक हैं, 50 प्राध्यापक काम कर रहे हैं। ठीक है, 50 अध्यापक हैं जो अध्यापन करवा रहे हैं, तो सबका अलग अलग वेतनमान मिल रहा है। ठीक है, सबकी मेहनत का अलग अलग मिल रहा है मानदेय। तो वैसे यहाँ पर भी है। इस मंच पे आप ये ना सोचिए कि कितने लोग पढ़ा रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, या कितने लोग आगे बढ़ गए हैं। जैसे कि आप उस स्कूल में देखेंगे जो बहुत अनुभवी हो गया है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा है। जो लोग अभी अभी आए हैं तो उनकी सैलरी कुछ कम होगी। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी है, जब आप अभी अभी एक काम करना स्टार्ट करेंगे तो शायद है कि कुछ कम मिले। इसके बाद आप काम करते रहेंगे तो आपका जो आय है ना वो भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका अनुभव भी बढ़ेगा, और आपकी जो सीखने की एक प्रवृत्ति है ना वो बदल जाएगी। अभी तक इतना था, पढ़ते थे कि मन ही मन गुनगुना लिया करते थे, अब ये पढ़ना है कि बोलना भी है, मतलब पढ़ करके अब दूसरों के सामने उसको बोलना भी है। एक ये निखार आएगा आप में। 2 बात आज थी, एक तो ये बात थी कि जो आप कह रहे थे मैम जॉब नहीं मिल रही है, तो यूट्यूब का मंच बहुत बढ़िया है, आप स्टार्ट करो, काम करो और यूट्यूब बनाना सीखो। क्योंकि यूट्यूब ऐसा मंच है कि आप 70 वर्ष तक भी जीवित हैं तो पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अपना मंच है, कोई नहीं कहने वाले हैं। ठीक है, और ये मंच ऐसा है कि आप बहुत बेहतर करेंगे तो लोग हृदय से जुड़ते हैं। आप बेहतर कर रहे हैं, आप बनावटी पर नहीं हकीकत दिखा रहे हैं, तो लोग दिल से जुड़ते हैं। ये मैंने खुद देखा, अपने साथ मैंने देखा है। क्योंकि मुझे एक बात तो पता, इतना तो खैर टाइम ही नहीं मिलता कि बनावटी पर करने को मौका नहीं मिलता, ज़्यादा वीडियो एडिटिंग का मौका भी नहीं मिलता कि एडिट करके लाऊं कुछ। जितना सामने घट रहा है, जितना बन रहा है, जितना सीख पा रही हूँ उतना आपको सिखा पा रही हूँ और सिखाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, जिस जीवन को जी रही हूँ, मतलब जो रियलिटी जी रही हूँ, रियल जो जी रही हूँ ना, उतना ही दिखा पाती हूँ, उतना ही बता पाती हूँ, और उससे कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हो रहे हैं और आप भी आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो वीडियो शूट करने का 2 पर्पज़ था। एक तो ये बताना कि जॉब की कमी नहीं है, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे मंच हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, गूगल पे भी स्टोरी पे अपनी अपनी बात रख सकते हैं, गूगल ब्लॉग पोस्ट बना के आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। जब तक नहीं मिल रही है तो कोई ना कोई काम करते रहें, डेली का काम करें, डेली मेहनत करें। 2 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना तो कर सकते हैं, बहुत टाइम मिल सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही थी कि कुछ मित्र मेरे बोले कि मैम कानपुर सेंटर चला गया था, इसलिए हमको वहाँ नहीं जाने दिया गया एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये गलत बात है। देखिए, जो वैवाहिक, अभी मेरा चैनल सभी लोग देखते हैं, भैया बहन सभी देख रहे हैं, और अक्सर वही लोग देखते हैं चैनल जो ऑलरेडी वैवाहिक बंधनों में बंधे हैं, या तो कुछ बैचलर हैं जो युवा हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबके लिए बोलूँगी, भैया ऐसा ना किया करें, आप सपोर्ट करें एक दूसरे को। ठीक है, इस पर भी एक पंक्ति बड़ी बढ़िया मेरे को याद आ रही है, पर कहना नहीं चाहूँगी भी। इस पर भी एक पंक्ति याद आ रही है, पर बहरहाल चलो ठीक है ना। तो ये सपोर्ट आप किया करिए। कई मित्र हमसे कहते हैं कि मैम जब हमको फीस भरना होता है तो हम मायके वाले पक्ष से बोलते हैं फीस भरवाने के लिए। ठीक है, तो बोलती मायके जाएंगे तो वहाँ से फीस आपको पे करवाएंगी, यहाँ से पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा तुम्हारा, तुम मत करो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो पहले से ही आप रिजल्ट ना निकाल के दें, एक बार ट्रस्ट करें और उन पर विश्वास करें, उनको काम करने का मौका दें और समय भी दें। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा करेंगी, सभी महिलाएं बहुत अच्छा करेंगी। अब ठीक है, तो यही एक कहना था कि जॉब की कमी नहीं है। पहली बात तो जॉब आप कर सकते हैं, इस मंच पे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना था कि जब मेहनत करो तो ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे, यानी कि अब एडमिट कार्ड जैसे ही आया तो पूरा मेहनत पे पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि सेंटर दूर चला गया था। अरे इतना दूर तो नहीं चला गया था कि विदेश में चला गया था, कि कोलकाता चला गया, मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, चेन्नई चला गया था, आपके आसपास ही था। ठीक है, कानपुर, बनारस, ठीक है, इलाहाबाद, ये ज़्यादा दूर दूर नहीं है। अब मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश से मेरा सेंटर रीवा से जबलपुर चला गया तो मैं कहूँ कि बहुत दूर चला गया था, तो ये गलत बात हो गया ना। ये दूर कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर ही था ना, मध्य प्रदेश से बाहर तो नहीं था। कहीं उत्तर प्रदेश जाना था, राजस्थान जाना था, या हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तो नहीं जाना था मुझे। तो ये तो नॉर्मल बात थी पेपर देने जाना भाई। ठीक है, तो इस तरह से ना किया करें, आप सपोर्ट करें। यदि कोई घर की महिलाएं हैं जो घर का काम काज करते हुए इतना हौसला रखती हैं और इस पाठ्यक्रम को पढ़ने का हौसला रखती हैं और जीत भी रही हैं, तो फुल सपोर्ट करें। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं तो उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ भाई। मैं मानती हूँ क्योंकि किस तरह से ये प्राप्त होता है वो तो कोई प्राप्त करने वाले से ही पूछ ले जाके ये कैसे प्राप्त हुआ है, खासकर हम लोग के लिए, है ना। तो ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, यही बताना चाह रही थी कि जॉब की कमी नहीं है। जो आप सोचते हैं ना कि जॉब नहीं मिल रहा है, बस आप अपने विषय पर ट्रस्ट रखें। जो भी आपका विषय है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सोशलॉजी है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, जो भी विषय है, अपने विषय पर विश्वास रखें और अपने इस पर कमांड बना के रखें, उसको सीखते रहें और सिखाते भी रहें। ठीक है, कहते हैं कि बहता पानी निर्मला जल, यदि बहता रहेगा जल तो वो निरंतर निर्मल ही रहेगा, और यदि कहीं पर रुक जाएगा तो रुका हुआ जल किसी को, आपको पता है रुका हुआ जल कोई छूता भी नहीं है। ठीक है, जब जल रुक जाता है बीच में तो कोई नहीं छूता उसको, है ना। फिर उसको लगता है कि नहीं ये खराब हो चुका है, खराब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वो फिर अपने अस्तित्व को शून्य तक पहुंचा देता है। तो ठीक है, आपका अस्तित्व जो है ना वो बना रहे। जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं उसको आप शून्य मत करिए, उसको आगे लेके आइए आप। ठीक है, किसी भी मंच के माध्यम से पर आगे आइए। आगे आएंगे तो बढ़ते जाएंगे, रुक जाएंगे तो पीछे जाएंगे। ठीक है, एक एक कदम बढ़ाएंगे, डेली 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी आप दे सकते हैं आप दीजिए और अपने लक्ष्य को उस मुकाम तक पहुंचाइए जहां तक आपको जाना है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा के रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। ये हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सभी यूट्यूबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वीडियो को लाइक करना है। अब आप करें ना करें आपकी मर्जी, ये हमारा काम है कहना, और आप करते भी हैं। ठीक है, और एक छोटा सा कमेंट करके छोड़ना है कि अभी आंसर की का वेट कितने लोग को है मेरी तरह भैया। मुझे बहुत वेट है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आंसर की के लिए। खैर, आंसर की से ज़्यादा फाइनल रिजल्ट का वेट है, क्योंकि आंसर की तो चलो आ जाएगी तो सब कुछ देख लिया जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि अभी इस बार तो खैर परसेंटेज में आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। जब पहले आता था तो बहुत लोग का लगता था कि इनका एग्जाम निकल रहा है, फिर रिजल्ट आता था तो एग्जाम में नाम ही नहीं, मतलब वहाँ पे नाम ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए
ठीक है, धन्यवाद।